हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि कौन से ऐसे ट्रांजैक्शन हैं जो आप करोगे तो आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नज़रों में आ सकते हो। सो द ट्रांजैक्शंस विच मे इनवाइट इनकम टैक्स नोटिस आर कवर्ड इन दिस वीडियो। सो इसकी शुरुआत कैसे हुई ये हम लोग इसके पहले जानेंगे। एसएफटी, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। एक्चुअली इकोनॉमी में ब्लैक मनी का थ्रेट हमेशा रहता है और स्पेशली ये जो ब्लैक मनी है इसको इंडियन इकोनॉमी से हटाने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स पेयर टैक्स भरे, इसके लिए गवर्नमेंट हमेशा कोशिश में रहती है। तो उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया था जिसमें हाई वैल्यू के ट्रांजैक्शन जो है वो गवर्नमेंट एजेंसीज को रिपोर्ट करने पड़ेंगे। तो उसका ही एक इनिशिएटिव का पार्ट है एसएफटी, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। सेक्शन 285 बीए ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में अगर कुछ स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन कोई पर्सन करता है तो एनुअल इंफॉर्मेशन रिटर्न में उस एजेंसीज को उसका रिपोर्टिंग इनकम टैक्स को करना पड़ता है। तो कोई पर्सन, कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अगर ये ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो एजेंसी इसका रिपोर्टिंग इनकम टैक्स को कर देती है अपने एनुअल इंफॉर्मेशन रिटर्न के अंदर। अगर आप ये ट्रांजैक्शन करते हो तो आपको शायद चांसेस है कि इनकम टैक्स आपको नोटिस भेजे। तो ऐसे कौन से ट्रांजैक्शंस है ये हम लोग अभी देखेंगे। फर्स्ट ट्रांजैक्शन, कैश पेमेंट फॉर परचेस ऑफ बैंक ड्राफ्ट्स एंड पे ऑर्डर्स ऑफ 10 लाख एंड मोर इन एनी फाइनेंशियल ईयर। सो जो कोई बैंक ड्राफ्ट है, पे ऑर्डर्स है बैंक के चेक के, अगर 10 लाख से ज्यादा आप किसी फाइनेंशियल ईयर में उसके लिए कैश पेमेंट करते हो तो ये ट्रांजैक्शन एसएफटी के अंदर रिपोर्ट होता है। सेकेंडली, कैश डिपॉजिट एंड विड्रॉल्स इन वन और मोर करंट अकाउंट एग्रीगेटिंग रुपीज 50 लाख और मोर इन अ फाइनेंशियल ईयर। मतलब अगर 50 लाख के ऊपर अगर आप कैश डिपॉजिट या फिर अगर विड्रॉ करते हो किसी भी करंट अकाउंट से तो इसका भी जो रिपोर्टिंग है वो कंसर्न बैंक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को करती है। थर्ड ट्रांजैक्शन, कैश डिपॉजिट इन वन और मोर अकाउंट अदर देन करंट अकाउंट। मतलब करंट अकाउंट के अलावा जो आपका सेविंग अकाउंट है उसमें अगर आप 10 लाख से भी ज्यादा डिपॉजिट एक साल में करते हो कैश डिपॉजिट तो इसका रिपोर्टिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को हो जाता है। चौथा ट्रांजैक्शन, अगर आप आपकी क्रेडिट कार्ड का जो पेमेंट है वो कैश में अगर 1 लाख रुपए तक करते हो या फिर क्रेडिट कार्ड का पेमेंट अगर 10 लाख से ऊपर करते हो बाय एनी अदर मोड, वेदर बैंक चेक और एनी ड्राफ्ट, इसका रिपोर्ट भी जो है वो आपकी क्रेडिट कार्ड कंपनी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को करती है एसएफटी के एनुअल इंफॉर्मेशन रिटर्न के अंदर। आगे के ट्रांजैक्शन की तरफ आते हैं। कोई अगर पर्सन किसी भी बॉन्ड्स या फिर डिबेंचर में इन्वेस्ट कर रहा है, अगर वो एक साल के अंदर 10 लाख रुपए किसी बॉन्ड या डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करता है तो उस इंस्टीट्यूशन को भी इनकम टैक्स को इंफॉर्मेशन देना पड़ता है उस पर्सन का। Except from any person for sale of foreign currency, including credit of such currency to foreign exchange card। ये वो ट्रांजैक्शन है जो लोग कोई फॉरेन करेंसी अगर परचेस करते हैं और या फिर कुछ फॉरेंसिक करेंसी में अगर एक्सपेंडिचर करते हैं थ्रू क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड या फिर ट्रैवल्स चेक के द्वारा, और अगर ये अमाउंट 10 लाख के ऊपर जाती है विद इन वन फाइनेंशियल ईयर तो इसका रिपोर्टिंग भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को किया जाता है। तो ऐसे पर्सन को इनकम टैक्स से नोटिस आ सकती है। 7 नंबर का ट्रांजैक्शन ये है कि कोई अगर पर्सन है या फिर ऑर्गेनाइजेशन है या फिर कोई कंपनी है, अगर इन लोगों का कुछ इमूवेबल ट्रांजैक्शन, इमूवेबल प्रॉपर्टी का कुछ ट्रांजैक्शन है जिसकी वैल्यू अगर 30 लाख से ज्यादा होती है एज पर स्टैम्प ड्यूटी अथॉरिटी तो इस ट्रांजैक्शन का भी रिपोर्ट किया जाता है। आठवां ट्रांजैक्शन है बायबैक ऑफ शेयर्स।
अगर किसी पर्सन से 10 लाख के ऊपर के अमाउंट के शेयर्स अगर बायबैक कर लिए उस कंपनी ने, तो वो कंपनी को भी ये ट्रांजैक्शन का रिपोर्टिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को करना पड़ता है। तो ये ट्रांजैक्शन भी इधर कवर होता है एसएफटी के अंदर। Received from any person amount aggregating to 10 lakh rupees or more in financial year for acquiring the units or more schemes of mutual fund. So कोई अगर इंसान म्यूचुअल फंड में भी अगर 10 लाख के ऊपर एक साल के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट करता है, तो इसका भी एक रिपोर्टिंग होता है, लेकिन इसको एक एक्सेप्शन है, अदर देन अमाउंट रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ ट्रांसफर फ्रॉम वन स्कीम टू अनदर। सो कैसा रहता है कि म्यूचुअल फंड स्कीम्स जो रहती है वो कभी कभी चेंज हो जाती है, उनका भी मर्जर डीमर्जर चलते रहता है। सो अगर इस स्कीम चेंज की वजह से अगर 10 लाख के ऊपर एक स्कीम से दूसरे स्कीम में अमाउंट जा रहा है, तो वो ट्रांजैक्शन रिपोर्ट नहीं होगा। लेकिन एक साल में आप अगर 10 लाख के ऊपर किसी भी एक पर्टिकुलर स्कीम में अगर पैसा इन्वेस्ट करते हो, तो इसका रिपोर्टिंग भी म्यूचुअल फंड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को करता है अंडर द प्रोविजन ऑफ एसएफटी इन देयर एनुअल इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। अभी आते हैं लास्ट ट्रांजैक्शन की तरफ, 10th नंबर का ट्रांजैक्शन। ये ट्रांजैक्शन नया लाया गया था कि अगर कोई भी रिसिप्ट आता है 2 लाख से ऊपर, ऐसे लोगों को जो इनकम टैक्स के 44 एबी के अंडर के ऑडिट में कवर है, तो वो लोगों को भी, जिन लोगों से उन्होंने 2 लाख के ऊपर कैश में पैसा लिया है, उन लोग का डिटेल्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देना पड़ेगा। सो इसमें गुड्स और सर्विसेज ऑफ एनी नेचर कवर है। मतलब किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए अगर आप उन लोगों को 2 लाख से ऊपर अमाउंट कैश में देते हो और अगर वो पर्सन 44 एबी के ऑडिट में कवर है, तो उस पर्सन को इनकम टैक्स को ये सब इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा अंडर इंफॉर्मेशन रिपोर्ट अंडर एसएफटी। सो ये थे ब्रॉड ट्रांजैक्शंस जो कि कवर किए गए हैं एसएफटी के अंदर, जिसके अंडर अगर आप ये ट्रांजैक्शन करते हो तो इसका जो इंफॉर्मेशन रहता है वो स्पेसिफाइड जो पर्सन है जिनके साथ आप ये ट्रांजैक्शन करते हो, उनको ये रिपोर्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देना पड़ता है। तो अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास ये इंफॉर्मेशन आ जाती है, तो फिर चांसेस है कि बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लगे कि उनको आपसे और कुछ जानकारी की जरूरत है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज सकता है। थैंक यू।